कनाडा में टोरंटो के करीब एक मंदिर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। कनाडा में यह हमला मंदिर पर उसी दिन किया गया जिस दिन भारत में बिहार में एक मस्जिद पर चढ़कर हिंदू कट्टरपंथियों ने भगवा फहराया था। लेकिन भारत में तो ये बातें वैसे भी आम हैं जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कनाडा में मंदिर पर हमला करने वाले खालिस्तानी लोग थे और भारत में मस्जिद पर हमला करने वाले और मस्जिद पर हिंदू धर्म का भगवा झंडा फहराने वाले हिंदूवादी लोग थे। लेकिन बड़ी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कनाडा में मंदिर पर हमला हुआ तो हिंदुस्तान में उसकी खूब चर्चा है। प्रधानमंत्री से लेकर आम लोग तक कनाडा में होने वाले मंदिर पर इस अटैक की निंदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हर दिन और हिंदुओं के हर एक त्योहार पर हिंदुस्तान में मस्जिदों पर बेखौफ होकर हमले किए जाते हैं। हिंदुस्तान में जगह जगह हिंदू कट्टरपंथियों के द्वारा फसाद फैलाया जाता है। जगह जगह ये हिंदू कट्टरपंथी जो हिंदू रैलियों में निकलते हैं, इन रैलियों में दंगे भड़काए जाते हैं। हिंदू धर्म की रैलियों का मकसद मुसलमानों को टारगेट करना और हिंदुस्तान में फसाद फैलाना है। बहरहाल असल मुद्दे पर आते हैं। जहां कनाडा में मंदिर पर हमला हुआ, इसके बाद देश भर में इसकी चर्चा है और कनाडा में पूरी हिंदू कम्युनिटी इसका सड़कों पर निकलकर विरोध कर रही है। कनाडा में हिंदू समाज के सभी लोग सड़कों पर हैं जिनके हाथों में भगवा झंडे देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा एक गौर करने वाली बात यह है कि उनके इस विरोध प्रदर्शन में भगवा झंडों के साथ इजरायली झंडा भी लहराया जा रहा है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जिस दिन मंदिर पर हमला किया गया, ये एक हिंदू धर्म की रैली निकाली जा रही थी और इस रैली में भी भगवा झंडों के साथ एक इजरायली झंडा भी लहराया जा रहा था। अब इस पूरी घटना पर क्या ही कहा जाए। मौजूदा दौर में दुनिया में दो ऐसे मजहब के लोग हैं जो अपने अपने मजहब की आड़ में ज़मीन पर फसाद फैला रहे हैं। वो दो मजहब कौन कौन से हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हिंदुस्तान में होने वाले मस्जिदों पर हमलों पर प्रधानमंत्री ने आज तक एक लफ्ज़ नहीं बोला। हिंदू रैलियों और हिंदू यात्राओं के दौरान मुसलमानों के घरों पर हमले कर दिए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से आज तक एक लफ्ज़ नहीं निकला। लेकिन कनाडा में मंदिर पर अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री को कनाडा में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की एक सबसे बड़ी खासियत मौजूदा दौर में यह है कि अगर दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई हिंसा हो रही हो या मुसलमानों पर कहीं जुल्म किया जा रहा हो तो इन्हें दिली सुकून मिलता है। ये जालिमों के साथ खड़े होते हैं और किसी जालिम के जुल्म पर और मुसीबत ज़दा लोगों के हालात पर खुश होने वाले लोगों का मजहब कैसा हो सकता है और दौरे हाजिर में हिंदू कट्टरपंथियों का रवैया क्या है और उन्होंने अपने धर्म को, अपने मजहब को किस तरह से दुनिया के सामने पेश किया है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू रहनुमाओं ने, हिंदू स्कॉलर्स ने जो नफ़रत की आग लगाई है और खुले तौर पर उनकी जो ज़ुबान और उनकी हरकतें देखी जाती हैं, इन सब चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मज़हब से इनकी जहनीत क्या निकल रही है। और हिंदुओं को इसराइल से इतनी मोहब्बत क्यों है ये तो हम जानते हैं। हालांकि यहूदी मूर्ति पूजने वाले लोगों से सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं। और इसराइल तो नो डाउट एक दहशतगर्द मुल्क है जिसकी दहशतगर्दी दुनिया के सामने जाहिर है। बहरहाल कनाडा में मंदिर पर होने वाले अटैक की कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी निंदा की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इसका जिक्र करते हुए लिखा कि मैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं और हमारे डिप्लोमेट्स को डराने वाले कायरतापूर्ण प्रयास भी उतने ही निंदनीय हैं। ऐसी हिंसक कार्रवाइयां भारत के संकल्प को कमज़ोर नहीं कर सकती। हमें उम्मीद है कि कनाडा की सरकार इंसाफ को यकीनी बनाएगी। कनाडा में मंदिर पर होने वाले अटैक पर प्रधानमंत्री को इंसाफ की बातें भी याद आ गई। यकीन नहीं होता कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जिसके अगल बगल में और जिसकी आंखों के सामने हर दिन मुसलमानों की इबादत गाहों पर और मस्जिदों पर हमले कर दिए जाते हैं। मस्जिदों पर हुकूमत का बुलडोज़र चला दिया जाता है और हिंदू कट्टरपंथी मस्जिदों पर जहां चाहे हमला कर देते हैं। लेकिन अपने मुल्क में भी ऐसे मामलों पर अगर प्रधानमंत्री को इंसाफ नज़र आ जाए तो हो सकता है और कहीं भी ये घटनाएं शायद सामने ना आए। बाकी इस मामले पर आप क्या सोचते हैं और इन दोनों मामलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।